हेलो डियर माय स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत महाकाल स्टडी पैन में आप लोगों का। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रश्न वाली 3 बहुपद का। ठीक है, इसमें गुणनखंड करना है, तो इसमें कुछ बेसिक जान लेते हैं। इसमें क्या बेसिक जानना है, इसका तुलना हम करना है। किससे तुलना करना है? इसका तुलना करना है। क्या करना है? तुलना करना है। कुछ बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसको तुलना किसकी की हमें, एक ax² प्लस bx, ठीक है, bx प्लस c, इसकी तुलना करना है। कहने का मतलब है ए के जगह में नंबर होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक है। ठीक है, ए के जगह में जो नंबर है उसको लिखना है, बी की जगह में जो नंबर है उसको लिखेंगे। साइन को भी लिखना है ना, वो प्लस है कि माइनस है उसको भी लिखना है। और सी है, सी की जगह हम देखो, इसको कहने का मतलब है, देखो ए के स्थान पर क्या है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक है। और बी के स्थान पर कोई क्या है, -3 है, -3 हो गया। और सी के स्थान पर क्या है, -4 है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब गुणनखंड करेंगे तो इसको कुछ बेसिक जान लेते हैं। इसके बराबर है a इंटू सी करना है। ठीक है, यानी ए के स्थान पर क्या है, +1 है, इंटू फिर क्या है, सी के स्थान पर -4 है। आपस में गुणा करने पर क्या हो गया, माइनस प्लस का गुणा करते तो माइनस होता है, -4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखना है कि 4 आया है तो हमें बी का मान निकालना है। बी बराबर क्या है, -3 है। x को भी अभी भूल जाना है, b 3x है। ठीक है, तो इस 4 को इन ऐसे संख्या का गुणा करने हैं कि गुणा करने पर हमें क्या निकलना चाहिए, -4 आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, b का मान प्राप्त होना चाहिए। जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ 2 संख्या निकलेगा। 2 संख्या का ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणन करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर b का मान कितना है, 3x है, तो यहाँ x को भी लेना है, यानी 3x आना चाहिए। ठीक है, यानी 3 आना चाहिए। कहने का मतलब तो हमें क्या क्या संख्या दिख रहा है, 4 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -4 प्लस 1 से हम गुणा करेंगे तो -4 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यदि हम -1 को लेंगे तो बड़े संख्या हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए, इसलिए हमने बड़े संख्या में क्या लिए हैं, माइनस के लिए हैं। इसको भी याद रखना है। यदि यहाँ पर +3 होता तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर +4 लेते हैं और छोटे वाले संख्या को क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब -4 आ गया और इसी संख्या को हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो -4 में यदि +1 घटाएंगे तो क्या हो गया, -3 प्राप्त होगा, क्योंकि बड़े साइन में क्या लगा है, आपका माइनस लगा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसी को अब क्या ले सकते हैं, माइनस। अब x लाना है, 3x लाना है ना। x को इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन x को अब यहाँ पर लेना है। ठीक है, b की जगह में वास्तव में 3x है। ठीक, तो 3x लाना है तो यहाँ पर देखो 4x में +x है। ठीक है, +x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3x आ जाएगा। अब हमें वो संख्या मिल गया है जिसको हम गुणा करने पर 3 आना चाहिए, यानी 3x आना चाहिए। और जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आ जाना चाहिए, 3 आना। 3 इसलिए लिया है, देखो यहाँ पर x² आ जाता है तो x फिर कंफ्यूज हो जाता है गुणा करने पर, इसीलिए लिया हूँ 3 ले लिया पहले। तो यहाँ पर अभी x लाना था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो हमें संख्या क्या मिला है, 4x प्लस x। ठीक है, तो अब इसको गुणनखंड करना है तो कर लेते हैं। अब सीधा प्रश्न में आ जाते हैं, x²। ठीक है, x², फिर अब क्या लिखना है, यहाँ पर एक बार प्रश्न लिख लेता हूँ, 3x - 4। ठीक है, अब इसको गुणनखंड करना है, मैंने तोड़ना है छोटे छोटे संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस x -4। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर? अब देखते हो यहाँ, इसको यहाँ तक हम क्या मान सकते हैं, मुन्ना मान सकते हैं। मुन्ना समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ तक क्या है, आपका मुन्नी है। यहाँ तक आपका क्या है, मुन्नी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। ठीक है, x कॉमन है ना। कहने का मतलब है यहाँ पर x यहाँ पर भी है, x या 2x से मिलकर गुणा होगा तो क्या होगा, x² होगा। तो x बचा है, फिर यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही संख्या हो जाएगा। देखो x का x² हो गया, फिर x 4x हो गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 1 लिखा आ गया, फिर x -4। अब एक इसको मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला संख्या है। ठीक है, इसलिए गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से मान सकते हैं, यहाँ से लेकर मुन्ना है और यहाँ से लेकर आपका मुन्नी है। ठीक है, ठीक है, अब देखो मुन्ना के पास भी -4x है, x -4 है, और मुन्नी के पास भी x -4 है। दोनों में कॉमन निकाल देते हैं, x -4 कॉमन निकल गया। अब बचा क्या है, मुन्ना के पास बचा है x और प्लस फिर मुन्नी के पास बचा है 1, तो इसको लिखेंगे, इंटू में लिखना है ना, तो x + 1। इस प्रकार से अभीष्ट गुणनखंड है। ये पर आपका आंसर। ठीक है, तो पहला कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, x² + 2x + 1। तो तुलना किससे करना है,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए बराबर क्या है, मतलब 1 है, यहाँ इसको लिखना है ना, और बी बराबर क्या है आपका +2 है। ठीक है, तो प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सी बराबर क्या है आपका, सी बराबर है +1। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, ए इंटू सी करते हैं। देखो एक एक का गुणा होगा तो क्या होगा, 1 होगा, और बी का मान कैसे निकालेंगे, 2 आना चाहिए। तो आपस में गुणा करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो सिंपल सा है। तो यहाँ पर देखो एक का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। दो संख्या जैसे 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 1 कम 1 हो गया, और इसी संख्या को हम जोड़ेंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 आ गया। ये सिंपल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया है, और 2x है ना, x को भी याद रखना है, तो x प्लस x को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर। तो क्या मिल गया हमारे पास अब इसको खंड करना है। प्रश्न में आ जाते हैं सीधा से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया, फिर एक्स स्क्वायर, अब इसको तोड़ देना है। ठीक है, x प्लस x बराबर हमें 2x मिल जाएगा, फिर +1 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ से देख लेते हैं फिर से, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका a मान लेते हैं, और यहाँ से लेकर आपको b मान लेते हैं। हो गया ना। तो इसमें अब देखो यहाँ मुन्ना है, ये मुन्नी है। अब दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन निकल गया, तो x अब x स्क्वायर है। ठीक है, प्लस क्या बचा है, 1। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला संख्या बन जाएगा, मुन्ना बन जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर हो गया, और एक कम x के एक गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर प्लस है तो प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लिख ले हूँ। फिर इसमें क्या है, 1 निकाल देना है, फिर x प्लस 1 आ गया। देखो 1 इसलिए लिए हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो x हो जाएगा, फिर एक कम 1 हो गया। ठीक, कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं हुआ ना। गुणनखंड करना है, यहाँ छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुन्ना के पास इतना मुन्ना है, और ये आपका मुन्नी है। ठीक है, अब देख मुन्ना के पास भी x प्लस 1 है, और मुन्नी के पास भी x प्लस 1 है। दोनों में कॉमन निकाल देते हैं, x प्लस 1 कॉमन निकल गया है, और बचा क्या है आपके पास, x बचा है मुन्ना के पास, और मुन्नी के पास +1 बचा है, तो x प्लस 1। इस प्रकार से आपका आंसर। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12 है। तुलना किसे करना है हमें, x। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, इसकी तुलना करना है। तो a के स्थान पर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, और b के स्थान पर क्या है यहाँ पे प्लस, यहाँ पर x है ना, तो +1 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर c के स्थान पर क्या है हमारे पास -12 है। इतना क्लियर होगा। उसके बाद क्या करते हैं, a और c का गुणा करते हैं। देखो 1 और माइनस कितना होगा, 1 गुणित -12 गुणा करेंगे तो -12 आ गया। ठीक है, और b का मान क्या है आपका 1 है। ठीक, तो ऐसे संख्या को गुणा करना है कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। समझे इस बात को। तो हमें ऐसे संख्या को फ्रैक्शन करना है, तोड़ना है, कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो देखो आ गया है आपका 4 तिया 12 गुणा करने पर क्या आ गया, जाना चाहिए 4 तिया 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया। अब बड़े में साइन में क्या है तो साइन लगा देते हैं। देखो ठीक है, 12 आ गया, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, +1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या, -3 ले लेते हैं। ठीक, अब देखो +4 का गुणा करेंगे -3 के साथ, तो क्या आ गया, -12 आ गया। ठीक है, अब -12 आ गया, और इसी को जोड़ने घटाने पर हमें क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मतलब x आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो गुणा करने पर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर x है ना, x को बाद में देखना है, पहले इसको देखना है 1 कैसे माना चाहिए। तो देखो 4 में 3 घटाएंगे तो क्या 1 आ गया, प्लस आ गया। तो इसी को मान लेना है, इसी को अब x मान लेना है। 4x में 3x को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, वो भी +x आ गया। ठीक है, तो हमें संख्या क्या मिला है, 4x और 3x मिल गया है। गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो प्रश्न को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब इसको तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, अब देखो +4x प्लस 3x को -3x को लिखना है वहीं पर ना, इसी संख्या को यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। इसको जो खंड किया है ना, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर -12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब ये आपका प्यारा सा मुन्ना हो गया, ये प्यारा सा आपका मुन्नी हो गया। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, मुन्ना के पास x कॉमन है, तो बचा क्या हमारे पास, x + 4 बच गया है। अब मुन्नी के पास माइनस, यहाँ बीच में माइनस है ना, उसको माइनस को लिख दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसमें अब दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन दिख रहा है ना जी, हो गया। तो यहाँ पर क्या है, x है तो x से लिख दिया। ठीक है, अब देखो -3 और माइनस को मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो +4
ठीक, कहने का मतलब इसका मतलब समझे क्या, नहीं समझ पाए। देखो -3 और +4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला संख्या होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे फ्रैक्शन करना है, नीचे में ऐसे तोड़ना है, ठीक है, कि ऊपर वाला संख्या सेम होना चाहिए। इसको गुणा करूँगा तो ये सेम हो जाएगा, इसको गुणा करूँगा तो सेम हो जाएगा, समझे। यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिखा हो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया। और इसमें निकला क्या है, 3 निकल गया है, तो 3 मल्टीप्लाई करूँगा, -3 तो -3x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस मल्टीप्लाई करूँगा, 3 चौक 12 तो -12 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, हो गया। अब प्यारा सा मुन्ना है, या प्यारा सा आपका मुन्नी है, ठीक है। अब देखते हैं मुन्ना के पास भी x+4 है और मुन्नी के पास भी x+4 है। इसमें ऐसे फ्रैक्शन करना कि दोनों में कॉमन निकलेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो इसमें कॉमन क्या निकल गया, x+4 कॉमन निकल गया। अब बचा क्या है, मुन्ना के पास बचा है हमारे प्यारा सा x बचा है और -3 बचा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। तीसरा चौथा क्वेश्चन को देखो। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है, x² - 8x और +15 है, ठीक है। तो इसको तुलना किसे करना है, ax² + bx + c से तुलना करना है। उसके बाद क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर a बराबर क्या निकल गया, +1 है, और b बराबर क्या है आपका -8 है, ठीक है। संख्या नंबर को लेना है ना, 8 हो गया, केवल अभी नंबर को लेना है, बाद में x को लेना है, ठीक है। उसके बाद c बराबर क्या है आपका +15 है, तो प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, तो a बराबर +1 है और 15 है, c बराबर 15 है, तो 15 कम 15 हो गया, +15 है। उसके बाद b का मान कितना है, -8 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऐसे संख्या को लेना है कि गुणा करने पर 15 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -8 आना चाहिए। तो 3 5 6 15 और 5 3 8 होता है। तो यहाँ पर निकल गया प्यारा सा, हमें क्या निकल गया है, 5 और 8, 5 और 3, ठीक है। 5 दिया 15 होता है, तो हमें प्लस में चाहिए ना, तो यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ दोनों को, ठीक है। माइनस इसलिए ले हूँ कि माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए, तो -8 हो गया, ठीक है, ठीक है। माइनस माइनस भी जुड़ता है और प्लस प्लस भी जुड़ता है, इस बात को याद रखना है। लेकिन माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस चिन्ह लगेगा, और प्लस प्लस जुड़ेगा तो उसमें क्या लगेगा, उसमें प्लस लगेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 5 दिया 15 हो गया, ठीक है। तो वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होता है, तो 15 हो गया, ठीक है। और इसी संख्या को हम -5 में, ठीक है, -5 और -3 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन नहीं देगा, -8 -3 आपस में जुड़ जाएगा, -5 और -3 जुड़ जाएगा तो क्या हो गया, 8 हो गया। हमें क्या निकल गया यहाँ पर, देखो अभी इसी संख्या ले लेते हैं, x मान लेते हैं, -5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -8x आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सीधा प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न में क्या है आपका, x² - 8x + 15 हो गया, ठीक है। x का अब x को यहीं पे लिखने हैं, ठीक है, x² हो गया। फिर यहाँ पर अब क्या लिखना है, -5x - 3x और +15। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये प्यारा सा मुन्ना है और प्यारा सा मुन्नी है, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें x कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकाल देते हैं, फिर x माइनस क्या क्या बचे, यहाँ पर 5 बचा है, ठीक है, केवल 5 बचा है, ठीक है। यहाँ पर हो गया, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इसमें क्या निकल सकता है, 3 कॉमन निकल सकता है, x बच गया, फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस हो गया, और 3 5 6 15 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब प्यारा से मुन्ना है, अब प्यारा से आपका मुन्नी है। अब देखते हैं, मुन्ना के पास भी -x - 5 है और मुन्नी के पास भी x - 5 है, कॉमन निकाल देते हैं, तो x - 5 कॉमन निकल गया। आप देखते हैं यहाँ पर x है और क्या क्या बचा है, उसको ऐसे करके ब्रैकेट लेंगे, उसके बाद x फिर -3 बचा है, उसको लिख देते हैं, और ये आपका आंसर। इस प्रकार से चौथा कंप्लीट। देखिए पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया है, t² - 4t - 21, ठीक है। इसको तुलना किससे करना है, तो ax² + bx + c, ठीक है। इससे तुलना कर लेते हैं, तो a बराबर क्या निकल गया, हमारे पास कुछ नहीं, a t के पास कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, यहाँ पर 1 है, नंबर को लेना है, ठीक है। और b बराबर क्या लिख सकते हैं, -4 है, तो -4 लिख लिया। और c बराबर क्या निकल गया आपका, -21। यहाँ तक क्लियर है,
क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं, ए सी मल्टीप्लाई करते हैं ए और सी में, तो ए बराबर क्या है +1 है और सी बराबर क्या है -21 है, तो यहाँ पर क्या निकल गया -21। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है बी का मान कितना है हमारे पास -4 है। तो ऐसे संख्या का गुणा करना है कि गुणा करने पर हमें -21 आना चाहिए और जोड़े और घटाने पर दोनों संख्या में, ठीक है, दो संख्या को ऐसे तोड़ना है, ऐसे फ्रैक्शन करना है कि क्या आना चाहिए -21 आना चाहिए गुणा करने पर ना, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आना चाहिए -4 आना चाहिए। तो 7 या 21 और 7 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 या 21 तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, सॉरी ठीक है। अब बड़े संख्या में क्या है माइनस लगा हुआ है, यहाँ बड़े संख्या को देना है, ठीक है। तो हम 7 में ऐसे घटाएंगे कि -4 आना चाहिए, इसको देखना है तो -7 में लगा देते हैं। यदि इसी माइनस को हम 3 में लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ +7 है तो प्लस में आ जाएगा आंसर, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाए हैं बड़े संख्या में माइनस लगाए हैं, यहाँ बात करें, ठीक है। तो -7 में 3x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7 या 21, वो भी माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम अब x ले लेते हैं, x को बाद t, अब x के स्थान पर क्या है t है तो t को लेना है, तो यहाँ पर क्या लेंगे -t और -3t, ये आपको मिल गए हमारे 2 नंबर। ऐसे गुणनखंड करने हैं जो नंबर मिल गए हमें, ठीक है। अब उसके बाद गुणनखंड कर लेते हैं, आसान होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा प्रश्न में। प्रश्न में क्या है t² -4t फिर -21, ठीक है। अब देखो t² है तो स्क्वायर लगा देते हैं, फिर अब इसको फ्रैक्शन किए हैं तो क्या है -7t, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सॉरी यहाँ प्लस है ना, -t ही लाना है, 7 में 3 गए तो 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर +3, ठीक है, 3t, उसके बाद -21, ठीक है। अब ये प्यारा सा क्या है आपका मुन्ना हो गया, प्यारा सा क्या है आपका मुन्नी है। अब देखो इसमें भी कॉमन क्या है t है और इसमें भी t है, टी ही निकल सकता है कॉमन, तो टी को कॉमन निकाल दिया, बचा क्या एक टी बच गया, टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो t² हो गया, ठीक है। फिर आपका 7, यहाँ तक क्लियर है। प्लस लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 बाहर निकल गया है आपका, ठीक है। अब t बचा है। अब देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस आना चाहिए। तो 7 या 21 यानी 7 बच गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये कहने का मतलब इसको तोड़े हैं, इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला संख्या होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ प्यारा सा मुन्ना है या प्यारा सा मुन्नी है। अब दोनों में कॉमन क्या है t -7 है, यहाँ पर भी t -7 है तो उसको लिख लिए, कॉमन निकाल दिए t -7। अब बचा क्या है, मुन्ना के पास t बचा है, t निकालते हैं उसको ब्रैकेट में लेना है ना, जो बचे रहेगा उसको ब्रैकेट में लेना है। तो यहाँ t हो गया, यहाँ प्लस है तो +3 हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर ये हो गया आपका 5वां कंप्लीट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, बताना है जो कुछ बचा उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अपने मित्र भाई बहन छोटे भाई बंधु बहन को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है और लाइक और कमेंट करना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाने का ट्रिक पसंद आया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब एक लाइक कर देना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।